अलग-सा ही नहीं, सवाल यह भी है कि उन बंधकों का क्या होगा जो हमास के कब्जे में हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद करीब 150 लोग उनकी कैद में हैं। गौर करने वाली बात क्या है, आज से कई साल पहले 2011 में एक इजरायली सोल्जर को पकड़ा गया था और उसके बाद हमास ने हजारों अपने आतंकियों को रिहा करवाया था। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि हमास अब दबाव में है, इजराइल के दबाव में है। आज हमास ने 3 लोगों को रिहा किया है, जिसका वीडियो जारी किया गया है। अल जजीरा के हवाले से यह वीडियो आया है। अभी आप स्क्रीन पर वही तस्वीर देख रहे हैं, एक मां और 2 बच्चों की। 3 हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने एक इजरायली महिला और उसके 2 बच्चों को छोड़ दिया है। अपने बच्चे को देखते ही मां उसके गले से लिपट गई। इसके बाद वो उनको लेकर वहां से आगे निकल गई, जबकि हमास के लड़ाके अपने ठिकानों की ओर लौट गए। तीनों को गाजा से बंधक बनाया गया था। लेकिन अभी भी 130 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किस हालात में हैं, कहां हैं, इसका नहीं पता। वैसे कहा जा रहा है कि इजराइल इनमें से 97 की पहचान कर चुका है, उनका पता लगाया जा चुका है और अब उनको छुड़ाने के लिए इजराइल के स्पेशल कमांडो जा रहे हैं। एक और खबर जो हमारे पास है वो इजराइल के हवाले से है। इजराइल ने यह बना रखा है मन में कि अगर हमें इन लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा तो भी हम अपने गाजा ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे। यह इजराइल के मन में है और वहां की जनता भी यह समझ चुकी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं इजराइल की तरफ से। TV9 की टीम उस स्पेशल फोर्स के साथ थी, हालांकि उनकी गाड़ियां काफी आगे थी और हमें नीचे उतरने की इजाजत नहीं मिली। इसीलिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने कार के अंदर से ही वीडियो शूट किया। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इसी चैनल पर देख रहे हैं। ये गाजा पट्टी के बेहद करीब का वॉर जोन है। रास्ते में हमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना के जवान आगे बढ़ते दिखे। हमास के खिलाफ ये ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी है। पूरा प्लान क्या है, ये रिपोर्ट है। 7 अक्टूबर की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे, जब जल, थल और नभ से आए हमास के लड़ाकों ने हैवानियत की हद पार कर दी। सैकड़ों लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया, लाशों के ढेर लग गए। यही नहीं, अलग अलग देशों के सैकड़ों लोग बंधक बना लिए गए, जिनको छुड़ाने के लिए इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह जिम्मा अपनी एलीट फोर्स सायरेट मटकल को सौंपा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो टीम में से एक है। बंधक बनाए गए लोग गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों में रखे गए हैं। ऐसे में इस बॉर्डर पर इजरायली सेना भारी तादाद में हथियार, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे सैन्य सामान के साथ डटी हुई है, जबकि आसमान से इजरायली एयरक्राफ्ट गाजा में तबाही मचाए हुए हैं। अब बारी सायरेट मटकल के कमांडो की है, जो मैदान में उतर चुके हैं। जहां ये ऑपरेशन होना है, उस गाजा सीमा तक TV9 की टीम भी पहुंची। कि हम इस समय फगाजा पहुंच चुके हैं। कैफार आज़ा का खफाजा इसको कहते हैं। और देखिए, मैं लगातार यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय हम फ्रंट लाइन पर है, जहाँ पे वॉर चल रही है। और अभी हम इन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के साथ हमें मूव करने की इजाज़त दी गई है। हालांकि कुछ यूनिट जो हैं वो आगे मूव कर चुकी हैं। दरअसल ये स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो अब करीबन 80 से ज़्यादा जो हॉस्टेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको निकालने के लिए आगे मूव कर रही हैं। वैसे सायरेट मटकल के लिए ये ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमास जिस तरह से इजराइल को जवाब दे रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि उधर भी तैयारी कैसी है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को इजराइल में मचे तांडव के बाद से अमेरिका के 17 जबकि फ्रांस के 14 लोग लापता हैं। यूके के 17 नागरिक या तो मारे गए या लापता हैं, जबकि थाईलैंड के 14 लोग बंधक बनाए गए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रिया और ब्राजील के 3, इटली के 2, जबकि चीनी मूल की एक महिला लापता है। बंधकों को लेकर आज अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। इस संकट को लेकर अमेरिका बेहद गंभीर है। वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद तेल अवीव पहुंचे और इजराइल के PM नेतन्याहू को पूरी मदद का भरोसा दिया। एक रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये बड़े ही रिलायबल सोर्सेज से है। इजिप्शियंस जो हैं उनको माना जाता है बहुत अच्छा नेगोशिएटर, इंटरमीडिएटरीज। उन्होंने ऑलरेडी जेरूसलम और हमास के बीच में ये भूमिका अदा करना शुरू कर दिया है।
लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तभी बन पाएगा जब इसमें मुस्लिम और अरब स्टेट्स जुड़ जाते हैं। टर्की, यूएई और बहरीन अगर इसमें जुड़ते हैं तब जाके हमास मान सकता है। क्योंकि टर्की की अगर बात करें तो टर्की ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो भी तैयार हैं इसमें मीडिएशन करने के लिए। ये दोनों तरीके से नहीं हो सकता है। मैंने आपको नाम नहीं बताया था, गिलाद शलित वो सोल्जर था इजराइल का जिसको इन्होंने किडनैप किया था 2011 में, और अगर 10-15 होते तो शायद नेगोशिएशंस हो पाते। अगर एक जगह होते जैसे एनटीबी एयरक्राफ्ट में था तो शायद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन हमास ने इनको डिस्पर्स कर दिया है, अपनी अलग अलग टनल्स के नीचे भेज दिया है। कौन कहां है कौन कहां ये नहीं है। आपने वो वीडियो देखा अभी, मां को उसके बच्चों से मिलाया जा रहा है, यानी मां अलग है बच्चे अलग हैं, यानी सीधे तौर पर यह ऑपरेशन बहुत कठिन होने वाला है। बंधक संकट पर इजराइल ने 2-2 कह दिया है कि जब तक लोग रिहा नहीं होते तब तक गाजा की घेराबंदी में कोई डील नहीं दी जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम हर घंटे किसी को मारेंगे, और ये कह रहे हैं कि अगर तुमने रिलीज नहीं किया तो बिजली बंद, पानी बंद, तेल बंद, और वहां पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है सब कुछ बंद। उनको कोई मानवीय सहायता नहीं मिलेगी। जबकि हमास बार बार यह धमकी दे रहा है कि अगर गाजा पट्टी में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकी तो वो बंधकों को मार देगा। हर घंटे उसने कहा था। उधर जिनके अपने हमास के कब्जे में हैं उनके परिवार के लोग सुरक्षित रिहा कराने की मांग कर रहे हैं। इजराइल की सरकार पर दबाव है। अब उम्मीद सायरेट मटकल से, जिसके कमांडो को बंधकों को छुड़ाने में माहिर माना जाता है। दुश्मन के खिलाफ वो काफी सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। यहां तक कि दुश्मन देश में घुसकर कैसे ऑपरेशन चलाना है इसकी उन्हें खास ट्रेनिंग है। 1976 में युगांडा के किए गए ऑपरेशन में भी ये शामिल थे, जिसमें 103 यहूदियों को रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा लेबनान युद्ध के वक्त इन्होंने लेबनान के काफी अंदर घुसकर ऑपरेशन किया था। 1957 में बनाई गई इस कमांडो यूनिट के ज्यादातर मिशन को सीक्रेट रखा जाता है।